हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो दोस्तों, आज हम एक अलग टॉपिक करेंगे जो हिस्ट्री से होगा। और हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, दो आक्रमण हुए थे मुसलमानों के, वो करेंगे हम। पहला तो हम करेंगे भारत में अरबों का आक्रमण, उसके बाद हम टर्किश इन्वेजन यानी कि तुर्की आक्रमण वो करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। पहले ये जो आक्रमण था, अरबों का आक्रमण, ये एक तो 18वीं शताब्दी में हुआ। स्थिति क्या थी कि मोहम्मद बिन कासिम, इसका जो टाइम पीरियड है 712 से 714 तक, ये एक क्या था, एक सेनापति था। सेनापति किसका? अल हजाज का। अरब का शासक था अल हजाज। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इधर से उस टाइम पे जो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के जो इस साइड में ये सिंध पड़ता है, और सिंध की राजधानी होती थी देवल। और यहाँ पे एक बंदरगाह थी, देवल बंदरगाह, जिसको हम देवल बंदरगाह भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि ये अल हजाज, ये जो अल हजाज का सेनापति था महमूद बिन कासिम, ये इधर आया और इस बंदरगाह से अपने जहाज़ों को लेके जा रहा था। उस टाइम पे यहाँ पे जो शासक था वो अपना एक हिंदू शासक था, दाहिर नाम का, ब्राह्मण वंश का शासक था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये गए तो इस शासक ने, हिंदू ने, शासक ने, दाहिर ने, इनकी जो नाम वगैरह थी उनको लूट लिया। और ये खबर पहुंची फिर वापस महमूद बिन कासिम के पास, सॉरी, अल हजाज के पास। अल हजाज ने बोला कि भाई वापस जाओ उसके पास, दाहिर के पास, और उनसे कहो कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। तो इन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे मिस्टेक कर दी। ये आक्रमण होता ही नहीं अगर जब दाहिर ये बोल देता कि ठीक है अपना ये लो, जो तुम्हारी भरपाई है वो। लेकिन क्या किया इसने, ये इनकार कर दिया। तो इनकार कर दिया तो यहाँ से इसको मिला आदेश कि जाओ वहाँ पे आक्रमण करो। तो ये यहाँ पे सिंध पर आक्रमण कर दिया और इसकी जो दो लड़कियां थी उनको उठा के ये ले गया। लेकिन उन्होंने भी, जो दो लड़की थी उन्होंने भी दिमाग लगाया। वो वहाँ पे जाके पेश करनी थी अल हजाज के, उसके पास, महमूद बिन कासिम वहाँ पे ले गया अल हजाज के पास। उन्होंने वो जाके बोले कि जो ये हमें लेके आया है ये हमारी पहले ही इज्जत लूट चुका है। अल हजाज के बारे में, अल हजाज को मैं बोली महमूद बिन कासिम के बारे में। तो क्या किया, अल हजाज ने महमूद बिन कासिम को ही मार दिया। क्या हुआ था आगे फिर ऐसे, और जब वो लेके गया वो इनकी लड़कियों को और इसकी हत्या कर गया था। अब हम पढ़ेंगे आगे, ये इसकी ब्रीफ थ्योरी थी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक ये पॉइंट था, खलीफा क्या होता है। खलीफा एक इस्लाम में लगा लो, मुस्लिमों में एक पद होता है बड़ा, जो बगदाद में बैठता था। चलो, भारत पर आकर, ये डायरेक्ट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया। भारत पर इसने क्या किया, जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम था। इसने जजिया कर लगा दिया। जजिया कर क्या होता था, एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, अदर है, उनसे लिया जाने वाला एक टैक्स था, जो 1/2 से लेकर 2/3 तक देना होता था। ये किस पर नहीं था, ये विधवा पर, विकलांग पर, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था। लेकिन बाद में ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया। ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने वैसे ही ऐड ऑन कर दिया था इसमें, ताकि पॉइंट से पॉइंट जोड़ के पढ़ने में अच्छा, कि काफ़ी देर तक याद रहता है। आगे है,
जो सोने के सिक्के थे जिन्हें दिरहम कहा जाता था, वो सबसे पहले चलवाए। किसने चलवाए? अरबों ने या महमूद बिन ने। अरबी घोड़े लेकर आया। इसी के समय में खजूर की खेती, ऊँट पालना, इनकी शुरुआत हुई। सबसे पहला खजूर की खेती कहाँ हुई? सिंध में हुई। शबद मानसून, जो मानसून है ना आज के टाइम पर वर्षा वगैरह, ये शबद यही लेके आया था। विश्व में सबसे पहले मानचित्रावली, जो मानचित्र बनते हैं या एटलस बोलते हैं जिनको, वो अरबों की ही बनाई थी, अरबों ने ही बनाई थी। इन्होंने भारत की 2 पुस्तकों को अरबी में अनुवाद किया। कौन सी थी? एक तो चरक संहिता थी, दूसरी पंचतंत्र थी। जो चरक संहिता थी वो कुषाण वंश के राजा कनिष्क का राजवेद चरक द्वारा लिखी गई थी, और पंचतंत्र गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र जो बाइबल है ना, उसके बाद में दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पंचतंत्र का जो अनुवाद था वो किसने किया था? कालीला व दिमना नामक के व्यक्तियों ने किया था, और 714 ईस्वी के अंदर वो वापस चला गया। ये इम्पोर्टेंट थे भाई, ये हमें याद करने हैं। आगे करते हैं हम तुर्क आक्रमण। भारत में तुर्क आक्रमण 2 हुए थे। एक तो महमूद गजनवी ने किया था और एक महमूद गोरी ने किया था। ठीक है, महमूद गजनवी था वो 1000 से लेकर के 1027 तक हम इसको पढ़ेंगे। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहाँ ही ये चला करता गजनी वंश। इसको हम यामिनी वंश भी बोल देते हैं, या फिर एग्जाम में यामिनी वंश भी दे देता है। गजनी वंश है, इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। इसके बाद जो किसने की थी? इस अलप्तगीन ने की थी। इसके बाद इसका ही एक गुलाम, कौन? सुबुक्तगीन। ये नाम थोड़े ऐसे ही हैं, इनको 2-3 बार करेंगे ना तो ये याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। गुलाम वंश, जो गुलाम था कौन? सुबुक्तगीन। किसका? अलप्तगीन का शासक बना। इसी का बेटा हुआ कौन? महमूद गजनवी, जिसको हम पढ़ेंगे। वही स्थिति थी जैसे इधर तो सिंध हो गया, लेकिन इधर क्या पड़ता था? पेशावर। और हिंदू शाही, पहले हिंदू ही राज किया करते थे पहले। वो जो हिंदू शाही वंश था उसका एक राजा था जयपाल, वो यहाँ पे शासन किया करता था। तो क्या हुआ आगे देखते हैं। ये था ऐसे, ये पेशावर, यहाँ पे हिंदू शासक या हिंदू शाही राजवंश था, जयपाल यहाँ पे शासन किया करता था। 987 में पहला आक्रमण किसने किया? सुबुक्तगीन ने किया। अब सुबुक्तगीन कौन था? पहले बता दिया कि अल्पतगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन, और अलप्तगीन गजनी वंश का संस्थापक था, इसका गुलाम सुबुक्तगीन था। इसी ने पहला आक्रमण किया, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। फिर 997 में आक्रमण किया, परंतु जयपाल ने पराजित करके इसकी हत्या कर दी। देखो, जयपाल सिंह को इसकी हत्या कर दी। अंततः 1997 और 1998 में महमूद गजनवी ने कसम खाकर गद्दी पर बैठा कि वह हर साल भारत पर एक आक्रमण करेगा, क्योंकि इसकी हत्या करती थी। तो इसको गुस्सा आया। 1000 से 1027 तक भारत में कितने आक्रमण हुए? 17 आक्रमण हुए। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण, ये प्रथम याद रखना, प्रथम आक्रमण किसने कहाँ पे किया था? 1000 ईस्वी में पेशावर पे किया, जयपाल पर, जो हमारे राजा थे जयपाल, हिंदू शाही राजा थे। कोई नतीजा यहाँ पे नहीं निकला। अब कोई नतीजा यहाँ पे नहीं निकला। 1001 में फिर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया, लेकिन मारा नहीं। जयपाल अब यार हिंदू था, तो अपमानित होने के कारण खुद को आग में
कूदकर आत्मदाह कर लिया, यानी कि आग में कूद गया। ज़्यादा इंसल्ट से महसूस की और अपमानित होने के बाद खुद ही आग में कूद गया। इस महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मूर्तियों पर आक्रमण करता था, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करता था। इसने क्या किया, 1006 में नगरकोट मंदिर है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे आक्रमण किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पहले तो बात स्टैटिक में ये बन गया कि नगरकोट मंदिर कहाँ पे है, वो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 1006 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। ठीक है। 1008 में आनंदपाल, ये आनंदपाल कौन था, जयपाल का पुत्र था, इसको पराजित किया। आगे है 1014 में स्थानेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे इसने आक्रमण किया और चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट किया। चक्र स्वामी की मूर्ति मक्का मदीना के सीढ़ियों में रखवा दी थी इसने। तो आगे है ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता तक ज़्यादातर एग्जाम में। 1025 में इसका कौन सा आक्रमण था, 16वां तो आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर के ऊपर था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तत्कालीन जो उसका शासक था वो भीम प्रथम था, और ये चालुक्य वंश का था। सोलंकी वंश भी इसको ही कहा जाता है, चालुक्य वंश को भी। सर्वप्रथम निर्माण, इस सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। जो सोमनाथ मंदिर है वो सर्वप्रथम भीम प्रथम ने बनवाया था, निर्माण था, करवाया था। परंतु जो आज है वो लौह पुरुष भारत का बिस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन बनेगा ना इंपोर्टेंट। लौह पुरुष किसको बोलते हैं, लौह पुरुष भारत का बिस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये करवाया गया था। आखिरी जो इसका आक्रमण था वो कहाँ पे था, आखिरी आक्रमण था 1027 में जाटों पर किया, भरतपुर और मथुरा के नजदीक। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के समकालीन लेखक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है ये। सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है, अलबरूनी। अलबरूनी की जो बुक है वो है किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद, ये इसकी पुस्तक है। अगला लेखक कौन है, दरबारी लेखक है, वो है फिरदौसी है, शाहनामा पुस्तक लिखी इसने। उतबी है, ये फारसी में चचनामा लिखी। वेहाकी है, तारिक ए सुबुक्तगीन जीवनी लिखी वेहाकी ने। भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुसलमान था ये याद कर लेना। अब महमूद गजनवी के बाद में हम करते हैं महमूद गोरी के बारे में। ये 1175, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इनकी डेट वगैरह, 1175 से 1206 तक। ये याद रखना कि संसबानी तुर्क था। अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी, जहाँ पर अब गोरवंश चल रहा था। यह अपना साम्राज्य गजनी से भारत तक करने आया था। ये 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान में करमाथी मुसलमानों पर किया है, मुसलमानों ने बिगड़ दिया तो। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ की स्थिति क्या थी कि गुजरात पर जब 1178 में इसने जो आक्रमण किया, तब तत्कालीन जो इस शासक था वहाँ पे भीम सेकंड या मूल राज द्वितीय था, गुजरात पर आक्रमण किया। भीम सेकंड शक्तिशाली होने के कारण जो गोरी को वापस भागना पड़ा, और भुल्टोबाजी होते वापस भाग गया था, पीछा किया इसने, भीम सेकंड ने पीछा किया। तत्कालीन ये कौन से वंश का था, ये चालुक्य वंश का था। पीछे ही पड़ा था हमने, भीम प्रथम किस वंश का था, तो चालुक्य वंश का था। आगे है
जो 1178 में है, मूलराज ने माउंट आबू राजस्थान में महमूद गोरी को पराजित किया। देखो ये भी, मूलराज ने माउंट आबू राजस्थान में महमूद गोरी को पराजित किया। दिलवाड़ा जैन मंदिरों के कारण ये प्रसिद्ध है। 1179 में सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। आगे है, ये इंपॉर्टेंट है। 1191 में तराइन का युद्ध, गोरी की हार हुई और जो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। 1191 में था और ये 92 में सेकंड युद्ध था तराइन का। इसमें गोरी की जीत हुई और वंश का तीसरा शासक जीत, और ये पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इनके जो दरबारी कवि थे वो चंद्रबरदाई थे। रचना क्या है चंद्रबरदाई की? पृथ्वीराज रासो। जब भी पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में पढ़ना हो तो पृथ्वीराज रासो पढ़ लेना। अंततः 1192 में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। 1193 में गोरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1193 में दिल्ली को राजधानी बना दिया। आगे क्या है? अच्छा, पीछे की दे दी बात ये। 1192 में गोरी की सेना में आया एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर में अपनी कुटिया बनाई। जो आज के टाइम पे जो अजमेर दरगाह है वो इन्हीं के नाम पे है। ये कौन थे? एक सूफी संत थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्हीं की कब्र में अजमेर में है और इसी कब्र को दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। कब हुआ? 1194 में मोहम्मद गोरी राजा जयचंद को हराकर उसकी हत्या कर दी। किसने? मोहम्मद गोरी ने। किसको हराया? जयचंद को, राजा को। आगे क्या है कि जो महमूद गोरी है उसका गुलाम एवं दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये थोड़ी स्टोरी ही है, थोड़ी समझने लायक है, वैसे समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे की वैसे सुनते जाओ। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये क्या है? ये गोरी का गुलाम एवं दामाद दोनों है। इसने बहुत मदद की चंदावर युद्ध में। सेनापति बना कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गोरी का। ठीक है। 1194 में क्या किया इसने? कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में बनाई और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया। किसने बनाया? इसके सेनापति यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया और पूरा करवाया। 1229 में कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसमें और भी थे इनके गुलाम, यल्दोज कुबाचा बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। 1206 में महमूद गोरी की मृत्यु हो गई। अब बख्तियार खिलजी की भी मृत्यु हो चुकी थी और तीनों गुलामों में साम्राज्य का बंटवारा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का मिला और यल्दोज को गजनी मिला, कुबाचा को काबुल और कांधार ये मिला। तो दोस्तों अब ये बताना कि ये आक्रमण आपको 20 मिनट में करवाए हैं तो कैसे लगे? आपका सुपरफास्ट रिवीजन भी हो गया और हमने अच्छी तरह इसको कवर भी कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को लाइक भी करें और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपका फीडबैक मिलेगा तभी हमारा आगे कुछ बनाने का प्रोग्राम बनेगा। अब तो हम अपनी मर्ज़ी से ही बना रहे हैं, तो आप बताओ कि किस टॉपिक पे अगली वीडियो बनाएं। मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
बाय बाय।